सुप्रभात साथियों। चलिए, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से अवगत हो चुका है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ने जा रहे थे। क्या पॉलिटी? क्या साथियों, तो आज हम पॉलिटी का इंट्रोडक्शन तो इसके पहले डाल दिया था। आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं साथियों कि पॉलिटी पढ़ी कैसे जाती है और पॉलिटी होता क्या है। आज इसके बारे में ब्रीफ हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बातें करें, एक शब्द हमको मिलता है पॉलिटी। क्या मिलता साथियों? ये बहुत खतरनाक शब्द है पॉलिटी। फिर एक हमको मिलता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस और एक पॉलिटी। फिर तीसरा जो हमको वर्ड मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसको बोलते हैं। फिर एक अगर बात करें तो एक शब्द और हमको मिलता है पॉलिटिक्स। क्या मिलता है साथियों? पॉलिटिक्स। और सबके मतलब, सबके मायने अलग अलग हैं। अच्छा, कैसे अलग अलग है इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना तो यह है, पढ़ना केवल पॉलिटी ही है। लेकिन पॉलिटी पढ़ने से पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स तीनों बातें कहीं ना कहीं घूम के उसमें आती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि पहले पॉलिटी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, फिर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। तो साथियों, पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था। क्या होता है? राज्य व्यवस्था। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे राज्य की व्यवस्थाएं। अब राज्य का मतलब स्टेट। अच्छा, ये स्टेट क्या है ये मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा। ठीक, अब आप स्टेट, ये यूपी बिहार स्टेट वाला स्टेट मत समझिएगा। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो इसका मतलब होता है राजनीति विज्ञान, जिसमें कई सारे दार्शनिक आते हैं, जैसे प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए, इन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको बोलते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो फिर उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक नया वर्ड मिलता है पॉलिटिक्स, राजनीति। बहुत प्यारा शब्द है साथियों, राजनीति, पॉलिटिक्स। तो इसी कड़ी में जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो एक पूरा संरचना तैयार होता है। तो हमने सीखा कि पॉलिटी क्या होता है, मतलब राज्य व्यवस्था। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है? राजनीति विज्ञान। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। फिर बात करते हैं पॉलिटिक्स का, तो पॉलिटिक्स का मतलब हो गया राजनीति। इतनी सारी बातें तो साथियों हमने सीख लिया। अब हम अपने पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको यहां पढ़ना केवल है पॉलिटी। क्या पढ़ना साथियों? पॉलिटी। क्या पढ़ना है? पॉलिटी। तो पॉलिटी में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने आपको बताया इसका मतलब होता है राज्य व्यवस्था। अब राज्य क्या क्या है, राज्य कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो तो दे देता हूं कि राज्य का मतलब क्या होता है। राज्य जैसे हो गई, आपने नाम सुना होगा कि पुलिस, ये अपने आप में एक स्टेट है। आपने नाम सुना होगा रेलवे, ये अपने आप में एक स्टेट है। अपने नाम सुना होगा अथॉरिटियां, ये अपने आप में एक स्टेट है। तो वैसे जब हम बात करते हैं पॉलिटी को, तो उसमें हमको पता चलता है इसका मतलब है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें राज्य तो आएगा ही। तो सबसे पहले साथियों हम सीखेंगे कि राज्य होता क्या है। अच्छा, राज्य तो हमने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया। हमने राज्य तो आपको बता दिया कि जैसे पुलिस हो गई, अथॉरिटी हो गई, रेलवे हो गया,
एनटीपीसी हो गया, ये अपने आप में एक स्टेट है। तो अगर बातें करें वो स्टेट तो ठीक था, लेकिन जब हम यूपी बिहार जैसे स्टेट की अगर बात करते हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गए, ये सारे भी तो स्टेट होते हैं। तो जब उनके बारे में बात करते, साथ याद रखना साथियों कि यहाँ पे दो स्टेट की बात की जाएगी, कभी कभी यूपी बिहार जैसे स्टेट की बात की जाएगी, कर्नाटक महाराष्ट्र की बात की जाएगी। फिर जब हम संविधान के अंदर स्टेट की चर्चा करते हैं तो वहां पर हम ये रेलवे, एनडीबीसी, अथॉरिटियां, पुलिस विभाग है, ये सारे अपने आप में क्या है, एक स्टेट है। तो साथियों आज हम यहां बात कर रहे हैं जो हमारे यहां स्टेट है, जैसे यूपी बिहार महाराष्ट्र। तो स्टेट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा स्टेट होता क्या है? मैं चाहूं क्या स्टेट बना सकता हूं? तो स्टेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, कितनी व्यवस्थाएं लगती हैं, क्या क्या होना चाहिए? तो साथियों राज्य बनने के लिए या बनाने के लिए चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। कितनी चीजें? चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला नंबर, राज्य में जनसंख्या होना चाहिए साथियों। क्या? जनसंख्या। अच्छा ये जनसंख्या क्या है? बिना राज्य का जनसंख्या होगा? बिना परिवार के लोगों का, बिना परिवार के लोगों के बिना परिवार हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो आप कहेंगे नहीं। आप ही बताइए, क्या बिना परिवार के लोगों के बिना, बिना परिवार के लोगों के बिना परिवार संभव है? नहीं है। वैसे जब हम स्टेट बनाएंगे, राज्य बनाएंगे, वहां जनसंख्या होना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे, तो भूभाग आना चाहिए। क्या? भूभाग, कुछ उसकी जमीनें होनी चाहिए, कुछ स्थल होना चाहिए। फिर जब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं कि क्या क्या होगा राज्य में, तो एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साथियों? एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। अच्छा सरकार होने के साथ साथ और भी हमने बताया कि चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहला हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया भूभाग, तीसरा हो गया सरकार, तो चौथा क्या हो गया साथियों? जो फोर्थ नंबर में आता है वो मेरा क्या हो गया? संप्रभुता। क्या? संप्रभुता। तो चार चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहला क्या हो गया साथियों? जनसंख्या, दूसरा हो गया भूभाग, तीसरा हो गया सरकार, चौथा हो गया संप्रभुता। तो यहां हमने इतनी चीजों को सीखा। लेकिन आपको यह भी बता दें, ये सारी चीजों जो चार बातें हैं, जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, इनकी चर्चा कहां की गई थी? अच्छा पता कैसे चला कि राज्य बनाने के लिए ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों की आवश्यकता होंगी? अगर ये चार चीजें रहेंगी तो एक संपूर्ण राज्य बन सकता है, वो विकासशील से विकसित राज्य बन सकता है, एक गरीबी स्तर से उठ करके एक अच्छे स्तर पे पहुंच सकता है। तो जब हम राज्य के बारे में बातें करते, जब कई सारे बुकों का हमने अध्ययन किया, तो साथियों हमको पता चला कि 1939 में, क्या 1933 में, सॉरी 1933 में एक सम्मेलन हुआ जिसको बोला गया कि मांटोवीडियो सम्मेलन। क्या? मांटेवीडियो सम्मेलन, या कभी कभी मांटोवीडियो लोग बोल देते हैं, दोनों आपको ये शब्द मिलेंगे। तो मांटेवीडियो या मांटोवीडियो सम्मेलन में राज्य के इस चार स्तर की चर्चा की गई थी साथी, कि राज्य बनने के लिए या बनाने के लिए ये चार चीजें होनी चाहिए। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो हमने सीखा यहां तक।
तो साथियों, तो हमने देखा राज्य के क्या क्या तत्व हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो हमने ये देखा। फिर अगर हम बात करें कि संविधान क्या होता है, क्या साथियों, संविधान, अगर आपको संविधान की परिभाषा लिखने की बात की जाए तो आप कैसे संविधान की परिभाषा को लिखिएगा? तो उसका एक सिंपल सा मतलब होता है, एक साधारण सा मतलब होता है कि किसी देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों का एक संग्रह ही संविधान कहलाता है। क्या साथियों? किसी देश को संपूर्ण रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि संविधान की परिभाषाएं क्या होती हैं, फिर अगर हम बात करते हैं साथियों संविधान के प्रकार की, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम संविधान के प्रकार की बात करते हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर डिवाइड हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमको पता चलता है कि संविधान के प्रकार क्या क्या है। संविधान के प्रकार, जब हम संविधान के प्रकार की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसके कई सारे फैक्टर हैं। पहले इसके दो फैक्टर को हम देख लेते हैं। एक होता है लिखित संविधान। क्या होता है साथियों? लिखित संविधान। एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। तो साथियों ये बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये दोनों। एक है लिखित, एक है अलिखित। अब ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि जब हम बात करते हैं लिखित और अलिखित की तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर ये तैयार होता है कि लिखित का मतलब है कि पूरा लिखा गया है, रिटन में है, पूरा एकदम एक एक पॉइंट लिखा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं अलिखित की तो वो लिखा ही नहीं गया है। तो साथियों ऐसा नहीं है। दोनों, चाहे हम लिखित संविधान की बात करें चाहे अलिखित संविधान की बात करें, ये दोनों के दोनों संविधान दोस्तों लिखे गए हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लिखित संविधान की, इसमें बहुत सारे रूल, बहुत सारे नियम उस परिस्थिति को देखकर बनाए जाते हैं जो वर्तमान में चल रहा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अलिखित संविधान की तो इसमें ये अपने पुराने प्रथाओं के बारे में, पुराने गाथाओं के बारे में, इनका जो पुराना परिवेश रहा है, वहां से जो इनका सोर्स रहा है, उसको ला करके ये राइट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये संविधान लिखित हो गया, सॉरी अलिखित हो गया और ये लिखित हो गया। तो जब हम बात करते हैं कि किस किस देश का संविधान लिखित है और किस किस देश का संविधान अलिखित है, तो जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, तो बहुत शानदार सा प्रश्न मिलता है। अच्छा क्या मिलता है उसको देख लेते हैं कि जो भारत का संविधान है क्या है, जो प्यारा भारत है इसका संविधान क्या है, लिखित है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं यूके का, इसका संविधान अलिखित है। लेकिन याद रखने की जरूरत है ये अनकोडिफाइड है और ये कोडिफाइड है, दोनों बस इतना ही डिफरेंस है। ये अनकोडिफाइड है, ये कोडिफाइड है साथियों।
फिर जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं यूएसए, तो हम पाते हैं कि अमेरिका का भी जो संविधान है वो संविधान भी लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। फिर जब हम बात करते हैं सऊदी अरब की, किसकी? सऊदी अरब, शायद अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब का भी जो संविधान है साथियों, ये भी क्या है? अलिखित संविधान है। याद रखने की बात है, अनकोडिफाइड। फिर जब हम बात करते हैं रसिया की, रूस, रूस का संविधान क्या है? लिखित है। फिर जब हम बात करते हैं जापान का, किसका बात करते हैं साथियों? जापान का, जिसको आप जापान बोलते हैं। तो जापान का भी संविधान लिखित है। फिर जब हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा का भी संविधान क्या है? अलिखित। हम आपके सामने उस देश को प्रदर्शित कर रहे हैं जो अधिकतर चर्चाओं में बने रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे देश हैं, तो सबको लिखना तो यहां पॉसिबल है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसी कंट्रियां जो आने वाले समय में या वर्तमान समय में चर्चाओं में बनी रहती हैं, उनके बारे में, या तो हमने, इसलिए हम इसको यहां लिख रहे हैं तो कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिससे हमने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया है, लाया है, अपने संविधान में राइट डाउन किया है, लिखा है, समर्पित किया है। तो उसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा भी सऊदी अरब हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया। एक बहुत सुंदर वर्ड है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो नामक देश है, नामक कंट्री है, वो भी क्या है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड भी जो कंट्री है, उसका भी संविधान क्या है? अलिखित है साथियों। तो अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं न्यूजीलैंड। ठीक। फिर जब हम बात करते हैं इजराइल, आपने देखा होगा कभी फिलिस्तीन इजराइल का काफी आक्रामक संघर्ष चल रहा है, तो उसमें भी इजराइल का भी जो संविधान है, इजराइल का संविधान अलिखित है। फिर जब हम बात आते हैं चाइना पे कि चाइना का संविधान कैसा है, तो चाइना का संविधान साथियों क्या है? लिखित है। फिर जब हम बात करते हैं फ्रांस का, तो फ्रांस का भी संविधान क्या है साथियों? लिखित है, अलिखित नहीं है। फिर जब हम बात आते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का भी संविधान अलिखित ना होकर के लिखित है साथियों, तो पाक। तो अगर आपने देखा होगा, ये एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं या पूछे जाते हैं कि किसका संविधान लिखित है, किसका संविधान अलिखित है। तो अभी हमने देखा लिखित और अलिखित संविधान। तो साथियों, अभी हमने देखा कि जो संविधान का प्रकार था, उसमें सबसे पहले हमने देखा कि लिखित और अलिखित था। दो प्रकार के पार्ट हमने देख लिए, एक लिखित था, एक अलिखित था। लेकिन अब हम बात करते हैं संविधान के प्रकार में ही, किसमें? संविधान के जब प्रकार में हम बातें करते हैं, फिर इसके दो फैक्टर फिर से जनरेट हो जाते हैं। एक फैक्टर होता है कि बड़ा संविधान किसका है? बड़ा संविधान। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए
तो एक होता है बड़ा संविधान, एक होता है छोटा संविधान। छोटा संविधान। अच्छा, जब हम बात करते हैं बड़े संविधान का, उसमें तो किसकी जिक्र होती है, किसकी चर्चाएं होती है, किसके बारे में वर्णन किया जाता है? बहुत सारे नए नए शब्द मिलते हैं ना। तो जब हम बात करते हैं बड़ा संविधान की या बड़े संविधान की, उसमें सर्वप्रथम या पहले दृश्य में अपना भारत आता है साथियों। तो इसमें आएगा भारत। क्या आएगा? भारत। और जब बात करते हैं सबसे छोटे संविधान की, तो सबसे छोटे संविधान में बात करते हैं तो आता है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका का संविधान। अच्छा, हमने ये सीख लिया कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, और हमने ये भी सीख लिया कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है। लेकिन अब ये सीखने की बात है। अच्छा, क्या बात है? तो ये बात है साथियों कि भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। क्या है? 395 आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वहीं जब हम अमेरिका के संविधान के संदर्भ में बातें करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यहां पे केवल मात्र 7 आर्टिकल होते हैं साथियों। तो 7 अनुच्छेद हैं। तो हमने ये सारी बातें से सीख लिया कि जो संविधान के प्रकार में सबसे अलिखित और लिखित संविधान, उसको हमने डिवाइड किया। मेथ्स बहुत कम देता है साथियों। फिर जब आता है कि संविधान के प्रकार में एक बड़ा संविधान, एक छोटा संविधान आ गया, उसमें हमने देखा कि भारत का जो संविधान था वो बड़े संविधान में आता था, सबसे बड़ा संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान। फिर वहीं जब हम बात करते हैं छोटे संविधान की, तो यूएसए का संविधान पूरे विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ये हमने देखिए, याद रखने की बात है, छोटा है लेकिन शब्दों के आधार पर या आर्टिकल के आधार पर, तो साथियों आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान पूरे विश्व का यूएसए का संविधान है। तो इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, हमने आपको भी बताया कि साथियों ये आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान है पूरे विश्व का। इसका मतलब है शब्द के आधार पर कौन होगा? तो शब्दों के आधार पर है साथियों मोनाको। क्या? मोनाको का जो संविधान है वो शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है वो आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा संविधान। तो अगर हम बात करें इसमें शब्द कितने हैं, कितने शब्दों का वर्णन इसमें किया गया है, कितने शब्दों की चर्चाएं इसमें की गई हैं, तो साथियों जब मोनाको के संविधान के बारे में हमने चर्चा किया, अध्ययन किया, पढ़ा, समझा, तो पता चला कि इसमें 3814 ही शब्द हैं। केवल मात्र 3814 ही शब्द है साथियों। तो हमने ये देख लिया कि संविधान के प्रकार में 2 फैक्टर देखे, एक बड़ा छोटा का, एक हमने देखा कि एक बड़ा छोटा का, एक लिखित और लिखित का। इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी कड़ी में, शायद आपके माइंड में एक मैप तैयार हो रहा होगा कि सबसे पहले लिखित और अलिखित। अच्छा, लिखित में यहाँ इंडिया का पूरा था, इंडिया से रिलेटेड फिर थे। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो अलिखित था उसमें यूके था, उसके बाद फिर हमारा कनाडा का था, न्यूजीलैंड का था, सऊदी अरब का था, तो कई सारे उसमें आ रहे थे। फिर जब हम बातें किए संविधान के प्रकार में, तो एक बड़ा था एक छोटा था। फिर आज हम बातें कर लेते हैं बाबू नया संविधान और पुराना संविधान का। अच्छा, नया संविधान किसका है, पुराना संविधान किसका है, तो इन सब के बारे में अभी हम तुरंत बताते हैं। अब तो साथियों
अभी हमने देखा संविधान के बारे में 2 फैक्टर तो हमने सीख लिया। अब तीसरे फैक्टर की बात की जा रही है कि जो संविधान का प्रकार होता है, संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार में जब हम बातें करते हैं उसका तीसरा फैक्टर यहां आता है, तो बोला जाता है कि नया संविधान किसका है और पुराना संविधान किसका है। तो नया संविधान और एक था पुराना संविधान, पुराना संविधान, पुराना संविधान। तो साथियों, जब नए संविधान की हम बातें करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि सबसे पुराना संविधान क्यूबा का है, सॉरी नया संविधान क्यूबा का है। किसका है साथियों? क्यूबा का संविधान। अच्छा, ये नया है तो कब बना, कब तैयार हुआ, ये बात तो बन गई है ना। तो साथियों, ये 2019 के अप्रैल में बना था। क्या? अप्रैल में, 2019 के अप्रैल में तैयार हुआ था साथियों। फिर वही जब हम बात करते हैं पुराने संविधान की, तो जो हमारा पुराना संविधान है वो किसका है, किस देश का है? तो उसमें आता है साथियों यूएसए। क्या आता है? यूएसए। अच्छा, ये बना कब? जैसे ये अभी 2019 मतलब 2019 में तैयार हुआ, उसके अप्रैल में। तो अच्छा, ये कब तैयार हुआ था? तो साथियों ये बना था 1787 में। कब बना? 1787 बन के तैयार हुआ था। तो साथियों याद रखने की जरूरत है कि जब हम बात करेंगे मूल अधिकार की तो इसका वर्णन फिर से वहां आएगा कि पुराना संविधान, नया संविधान। तो जब हम मेंस में इसकी आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां जब मूल अधिकार के बारे में क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, क्योंकि मैं खुद करता हूं इसलिए मैं सोच पाता हूं कि ये सारी बातें बता देनी जरूरी है। ऐसा नहीं बहुत बड़ा तोहफा हो मैं पूरा निकाल के बैठा हूं, ऐसा नहीं। लेकिन मैं जब आंसर राइटिंग करता हूं तो हमको ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं से प्राप्त होती हैं। तो मैंने उसमें सीखा कि जब हम पुराने संविधान की बात करते हैं, इसके संदर्भ में जब हम मूल अधिकार में अध्ययन करते हैं उसमें भी इसका जिक्र होता है और मैं वहां जिक्र करूंगा, क्योंकि यहां वो बातें बतानी सही नहीं पड़ेंगी साथियों। तो आज की क्लास में हमने यही सीखा संविधान के फैक्टर। तो संविधान के फैक्टर या उसके प्रकार के बारे में हमने देखा तो 3 प्रकार थे। नंबर फर्स्ट, लिखित और अलिखित। दूसरा था बड़ा और छोटा संविधान। और तीसरा क्या था हमारा? नया और पुराना संविधान। तो साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।